दोस्तों अभी तक हम तकरीबन 50 से लेकर 60 इंडियन सॉन्ग्स के बारे में बात कर चुके हैं जो असल में कॉपी किए गए थे। या तो वो पूरे गाने ही कॉपी थे या कंपोजिशन, मेलोडी या बीट पैटर्न सेम था, कॉपी किया गया था उन गानों में। अभी भी ऐसे अनगिनत गाने हैं जिन्हें कॉपी करा जा चुका है, लेकिन अभी हमने उन गानों को अपनी लिस्ट में इंक्लूड नहीं करा। लेकिन यार कर भी कैसे सकते हैं, मौका भी तो मिलना चाहिए ना सॉन्ग्स को कवर करने का। अभी भी हमें एक के बाद एक कॉपी सॉन्ग्स देखने को मिल रहे हैं। तकरीबन हर महीने हमें 4 से लेकर 5 रिक्रिएशंस देखने को मिली जाती हैं। तो आज के टाइम पे भी हमें इतने सारे नए कॉपी गाने सुनने को मिल रहे हैं, तो पुराने गानों के बारे में कैसे बात होगी। एक और नुसरत साहब के आइकॉनिक गाने को सिर्फ 6 दिन पहले रिलीज किया गया है, उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। खैर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14 ऐसे इंडियन सॉन्ग्स के बारे में जो पाकिस्तान से कॉपी किए गए हैं। इसमें तकरीबन सभी गाने ऐसे हैं जो पूरी तरह से कॉपी किए गए हैं, एकदम सेम साउंड कर रहे हैं। आपको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये कॉपी है या नहीं है। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिर तक जरूर बने रहिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जिस ट्रैक के बारे में बात करने वाले हैं, शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसने ये वाला ट्रैक नहीं सुना होगा। तकरीबन हर एक बंदे ने इस ट्रैक को सुन रखा होगा। आइकॉनिक गाना है। 2024 में इसका ये वाला वर्जन रिलीज किया गया ज्योति नौरान की आवाज में, और इस ट्रैक का नाम है कहना गलत गलत। कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही। ये जो अभी आपने ज्योति नौरान वाला वर्जन सुना, इसको ठीक ठीक रिस्पॉन्स मिला ऑडियंस की तरफ से। कुछ ज्यादा ये गाना उतना ज्यादा वायरल या उतना ज्यादा हिट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ऑडियंस ने इस ट्रैक को भी काफी पसंद करा। इसके अलावा भी अनगिनत आपको YouTube पे अगर आप सर्च करोगे तो अनगिनत आपको कवर्स मिल जाएंगे, अनगिनत आपको रिक्रिएटेड वर्जन्स मिल जाएंगे इस ट्रैक के, जिन पे बहुत ज्यादा व्यूवरशिप आई है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अगर 20 सिंगर्स ने इस ट्रैक का कवर अपलोड किया है अपने YouTube चैनल में अपनी आवाज में, तो इस ट्रैक की कंपोजिशन इतनी कमाल की है कि तकरीबन सभी के वो ट्रैक्स चल पड़े हैं, उन सभी पे अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। लेकिन इस ट्रैक के ओरिजिनल वर्जन के बारे में बात की जाए तो नुसरत फतेह अली खान साहब ने इस ट्रैक को ओरिजिनली कंपोज करा है और अपनी आवाज में पहली बार परफॉर्म भी करा है। अगले गाने के बारे में बात की जाए तो तकरीबन आज से 3 साल पहले जुबिन नौटियाल की आवाज में हमें टी सीरीज के YouTube चैनल पे एक ट्रैक देखने को मिला था। इस ट्रैक का नाम है मस्त नजरों से। काफी पसंद करा है ऑडियंस ने इस ट्रैक को। इसकी YouTube व्यूवरशिप देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए ओ हुस्न वालों से। इस सेम ट्रैक के ओरिजिनल वर्जन के बारे में बात की जाए तो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने इस ट्रैक को पहली बार परफॉर्म करा है अपनी आवाज में, और उन्होंने ही इस ट्रैक को कंपोज भी करा है। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए वालों से। दोस्तों अगले गाने के बारे में बात की जाए तो एक मूवी आई थी रकीब। इस मूवी के बारे में तो उतना मैंने ज्यादा कुछ सुना नहीं है, लेकिन इसमें तनुश्री दत्ता और जिमी शेरगिल साहब के हमें मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिली थी। इसी मूवी में एक गाना था जिसका नाम था चना वे चना। चना वे चना, चना वे चना। ये जो अभी आपने गाना सुना है, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि मैंने पहली बार इस ट्रैक को कैसे और कहां सुना था, लेकिन मैं इस ट्रैक को सुन चुका हूं काफी वक्त पहले, और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये वाला गाना भी इसी कैटेगरी का है। इस गाने के ओरिजिनल वर्जन के बारे में बात की जाए तो पहली बार रहीम शाह साहब की आवाज में इस ट्रैक को रिलीज किया गया था। चन्ना बे चन्ना, चन्ना बे चन्ना। दोस्तों अगले गाने पर चलते हैं। 1990 में लता मंगेशकर जी और अमित जी की आवाज में एक ट्रैक हमें सुनने को मिला था। इस ट्रैक का नाम था मैं जिस दिन बुला दूं। इसे ऑडियंस ने उस टाइम पे काफी ज्यादा पसंद करा था इनकी आवाज में। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से। फिर 2020 में फिर से इस ट्रैक को रिक्रिएट किया गया। टी सीरीज की तरफ से इस गाने को रिक्रिएट किया गया, और रिक्रिएट करा इस ट्रैक को हमारे चहीते जुबिन नौटियाल साहब ने। और इस ट्रैक के YouTube नंबर्स देखकर ये चीज कहनी पड़ेगी कि इस ट्रैक को ऑडियंस ने उस टाइम पे काफी ज्यादा पसंद करा है। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से। दोस्तों अभी जो आपने ये जुबिन नौटियाल की आवाज में गाना सुना, मुझे कुछ ही वक्त पहले ऐसा महसूस हुआ कि इस गाने के बारे में तो हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। मैं जल्दी से गया, मैंने उस वीडियो में देखा, उसमें जुबिन नौटियाल के गाने तो थे लेकिन ये वाला गाना उसमें नहीं था। लेकिन वहां पर मुझे एक चीज फील हुई कि जुबिन नौटियाल के तकरीबन जितने भी ये कॉपी किए गए हुए गाने हैं, ये सभी सेम साउंड करते हैं। खैर इस ट्रैक का ओरिजिनल वर्जन 1975 में मेहदी हसन साहब की आवाज में रिलीज कर दिया गया था। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से।
दोस्तों अगले गाने के बारे में बात की जाए तो आज से बहुत ज्यादा साल पहले मिथुन चक्रवर्ती साहब की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था प्यार झूठा नहीं। इस मूवी में हमें एक ट्रैक सुनने को मिला था जिसका नाम था तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। काफी पसंद किया था इस ट्रैक को उस टाइम पे ऑडियंस ने। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ। लेकिन काफी दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जिस गाने को मैं आइकॉनिक समझ रहा था, जिसे मैं पता नहीं क्या क्या समझ रहा था, वो गाना भी कॉपी किया गया है। एक पाकिस्तानी फिल्म आई थी जिसका नाम था आईना। इस मूवी में एक गाना था जिसका नाम था मुझे दिल से ना बुलाना। ये उस गाने का ओरिजिनल वर्जन है। मुझे दिल से ना भुलाना। दोस्तों अगले कॉपी गाने के बारे में बात की जाए तो आज से काफी सालों पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था फाइट क्लब। इसमें कुछ 4-5 हीरो थे इस फिल्म में, उनके बारे में हम बात नहीं करने वाले। इस मूवी में एक गाना था जिसका नाम था छोरे की बातें। छोरे की बातें मीठी छुरी है, छोरे की लेकिन आदत। अभी जो आपने ये गाना सुना है, इस गाने को उठाया गया है अली जफर साहब के एक बहुत ही चार्टबस्टर ट्रैक से जिसका नाम है छन्नो शन्नो। पता नहीं इसे कैसे बोलते हैं लेकिन छन्नो बोलते हैं मेरे ख्याल से। आप ट्रैक सुन लो। छनक की आंख में एक नशा है, गाल पे उसके दिल का निशान है। दोस्तों अगले गाने के बारे में बात की जाए तो अभी कुछ ही वक्त पहले मैंने आपसे कहा था कि जुबिन नौटियाल साहब के कॉपी वाले जो गाने होते हैं वो तकरीबन सेम साउंड करते हैं। तो एक ऐसी मिसाल, ऐसी एग्जांपल आपको एक बार फिर से देखने को मिलने वाली है। जुबिन नौटियाल साहब के 2 गाने हैं जो एक ही गाने से कॉपीड लगते हैं। उनकी कंपोजिशन भी तकरीबन एकदम सेम है और यहां तक कि लिरिक्स भी आपको 50 से 60% सिमिलर देखने को मिल जाते हैं। तो पहला गाना है बेवफा तेरा मासूम चेहरा, जो कि 2020 में रिलीज किया गया था। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने। दूसरे गाने के बारे में बात की जाए तो सिर्फ 1 साल बाद 2021 में जुबिन नौटियाल का एक और गाना रिलीज किया गया जिसका नाम था बेवफा तेरा मुस्कुराना। बेवफा तेरा यूं मुस्कुराना जैसे कुछ भी। इन दोनों गानों को सुनने के बाद मेरे जहन में बस एक सवाल आया कि इन दोनों गानों को क्यों बनाया गया है। ये दोनों को छोड़ो, ये जो दूसरा वाला वर्जन है जो 2021 में रिलीज किया गया है, इतनी जल्दी 1 साल के अंदर ही दूसरा वर्जन भी क्यों रिलीज कर दिया गया इस गाने का। पता नहीं यार क्या रीजन रहा होगा इसके पीछे। ऐसा हो सकता है कि ये जो पहला वाला वर्जन है जो 2020 में रिलीज किया गया है वो अच्छा खासा चल गया होगा, उस पे ऑडियंस का बढ़िया रिस्पॉन्स देखने को मिल गया होगा, जो कि यूट्यूब व्यूवरशिप देखकर लगता है कि चार्टबस्टर ट्रैक है। तो इसी वजह से मेरे ख्याल से इसका दूसरा वर्जन सेम बीट पैटर्न पे, सेम कंपोजिशन पे इन लोगों ने तैयार करके दे दिया, ऑडियंस के मुंह पे मार दिया। खैर, जुबिन नौटियाल के ये दोनों गाने अताउल्लाह खान साहब के इस गाने से कॉपी किए गए हैं। बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना, अरे भूल जाने के काबिल नहीं है। दोस्तों अगले गाने के बारे में बात की जाए तो 1991 में कुमार सानू साहब की आवाज में हमें एक गाना सुनने को मिला था। इसे ऑडियंस ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था उस टाइम पे, और अभी भी इस ट्रैक को अगर आप कहीं पर सुनोगे तो आप कहोगे कि आइकॉनिक गाना है। इस गाने का नाम है आईने के 100 टुकड़े। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी। लेकिन असल में इस ट्रैक का ओरिजिनल वर्जन 1980 में जफर अली खान साहब की आवाज में रिलीज कर दिया गया था। आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं। दोस्तों नेक्स्ट ट्रैक के बारे में बात की जाए तो आज से 3 साल पहले हम सबके चहीते जुबिन नौटियाल साहब की आवाज में हमें एक ट्रैक सुनने को मिला था, और अब तक आपने गेस कर लिया होगा कि ये गाना ओरिजिनली किसका होगा। या तो अताउल्लाह खान साहब का होगा या तो नुसरत फतेह अली खान साहब का होगा। मतलब यार जुबिन नौटियाल साहब के और कितने गाने बचे हुए हैं अभी तक। अगर हमने 50-60 गानों के बारे में बात करी है तो 20 से लेकर 25 गाने जुबिन नौटियाल साहब के ही होंगे, और ये नंबर बढ़ता जा रहा है। खैर, जिस गाने के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, इस ट्रैक का नाम है दिल पे जख्म। दिल पे जख्म खाते हैं। और इस ट्रैक के ओरिजिनल वर्जन के बारे में बात की जाए तो नुसरत फतेह अली खान साहब ने पहली बार इस ट्रैक को कंपोज करा है, और वही ओनर हैं इस गाने के सही मायनों में। दिल पे जख्म खाते हैं, जान से। दोस्तों अगले गाने के बारे में बात की जाए तो आज से काफी वक्त पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था ऊंचे लोग। इसमें हमें राजेश खन्ना साहब और सलमा आगा जी की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिली थी। इसी मूवी में एक गाना था जिसका नाम था आज तू गैर सही। इस गाने को गाया था किशोर कुमार साहब ने, और इसे कंपोज करा था आर.डी. बर्मन साहब ने। तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं
लेकिन अभी जो आपने गाना सुना, उस गाने की रिलीज होने से 2 साल पहले एक पाकिस्तानी फिल्म रिलीज हो गई थी जिसका नाम था दहलीज। उसमें एक गाना था मेहंदी हसन साहब की आवाज में जिसका नाम था तुझे अपनाना बनाया तो। तुझको अपनाना बनाया तो मेरा नाम नहीं। दोस्तों, अगले गाने के बारे में बात की जाए तो हमारे चहीते, बोलो कौन, जल्दी बोलो, हमारा चहीता कौन है? जुबिन नौटियाल साहब का एक गाना है जो कि सिर्फ 1 साल पहले, 1-1.5 साल पहले रिलीज किया गया है और मुझे ये देखकर काफी खुशी हो रही है कि ये ट्रैक फ्लॉप रहा है। ये चीज देखकर समझ में आता है कि बीते 1-2 सालों से ऑडियंस उतना ज्यादा सीरियसली नहीं ले रही इन कॉपीड वर्जन्स को, उतना ज्यादा ये गाने नहीं फट रहे जितना पहले फट रहे थे। अगर आप जुबिन नौटियाल के ही पुराने गाने देखो जो उन्होंने कॉपी किए हैं, उन पे 500 मिलियन, 600 मिलियन, यहाँ तक कि 1 बिलियन व्यूज भी आसानी से क्रॉस कर लिए उन गानों ने। लेकिन ये वाला गाना जो है ये 10 मिलियन व्यूज भी क्रॉस नहीं कर पाया है और काफी वक्त हो गया है इस गाने को आए हुए और इसे हम एक फ्लॉप ट्रैक कह सकते हैं। ये गाना टी सीरीज की तरफ से आया था और इसका नाम था काली काली जुल्फों के। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो हमें। मुझे नहीं लगता कि कहने की जरूरत है कि ये गाना ओरिजिनली किन का है। नुसरत फतेह अली खान साहब इस ट्रैक के ओरिजिनल क्रिएटर हैं और उनके अलावा और किसी की आवाज में ये ट्रैक सुनने में इतना सा मजा भी नहीं आता। मैंने सुन के देखे अभी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग वर्जन्स बनाए हैं और जुबिन नौटियाल वाले वर्जन से ज्यादा व्यूज हैं बाकी लोगों के, लेकिन बिल्कुल मजा नहीं आया वो सुनने में। अगर हम कंपेयर करना ही गलत है, लेकिन अगर फिर भी कंपेयर किया जाए जरा भी मजा नहीं आया। ओरिजिनल वर्जन की बात ही अलग है। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो हमें जिंदा रह। दोस्तों, नेक्स्ट ट्रैक के बारे में बात की जाए तो इसका नाम है लौंग गवाचा। नेहा बसीन की आवाज में हमें ये ट्रैक सुनने को मिला था और 9 साल हो गए हैं इस ट्रैक को आए हुए। पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदाई चिर वाले वेखदाई वे मेरा लौंग गवाचा। इसी सेम गाने का एक और वर्जन है जो हमें कोक स्टूडियो पाकिस्तान की तरफ से सुनने को मिला था। इसमें अपनी आवाज दी है कुरतुल ऐन बलोच और हारून शाहिद ने। हारून शाहिद तो एक्टर है ना, जो जानिसार में हमें, जानिसार और बहुत सारी ड्रामाज में, बहुत सारी मूवीज में हमें देखने को मिले हैं, तो ये भी गाते थे पहले, ये मुझे अभी पता चल रहा है। खैर, इनके वर्जन को भी आए हुए 9 साल हो चुके हैं। मुझे लगता है कि मैं आपको थोड़ा और खुश कर देता हूँ। आज से 6 साल पहले रवनीत सिंह की आवाज में हमें इसका एक और वर्जन सुनने को मिल चुका है। हाय नी तेरा लौंग गवाचा निगाह मारदा आया नी तेरा लौंग गवाचा। जहां पर दुनिया में इतनी ज्यादा गम है, लोग आपको सिर्फ गम ही देंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ी और खुशी दे देता हूं कि इसका एक और वर्जन काफी पहले रिलीज कर दिया गया था एक बॉलीवुड मूवी में जिसका नाम है नागमनी, और अनु मलिक साहब ने इस ट्रैक को कंपोज करा था या कॉपी करा था। पीछे पीछे आजा मेरी चाल दिख जाए, काले काले घुंघराले बाल दिख जाए, दिल वालिया देखता वे। इन सभी गानों के अलावा हमें एक और वर्जन सुनने को मिलता है इस सेम ट्रैक का। ये थोड़ा रिमिक्स जैसा है, लेकिन इसे ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद करा है, काफी अच्छी व्यूअरशिप है इस ट्रैक की यूट्यूब पे। इस वाले वर्जन को न्यूक्लिया साहब ने प्रोड्यूस करा है। तो करके मनाई वे मेरा लौंग गवाचा। अभी बस 2 सेकंड पहले मुझे पता चला है कि इस गाने का एक और वर्जन है राजकुमार राव साहब की मूवी में। कमाल की बात है। पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदाई चिर वाले वेखदाई वे मेरा लौंग गवाचा। तो दोस्तों, इस एक गाने के इतने सारे वर्जन्स हैं, तो ये चीज मैं आप सभी लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ओरिजिनल वर्जन कौन सा है। और मजे की बात यह है कि इनमें से कोई भी ट्रैक मुझे नहीं लगता कि ओरिजिनल है, सबके सब कॉपी या रिक्रिएटेड है। तो मैंने काफी ज्यादा ढूंढा, बहुत से लोगों के साथ बात करी इस ट्रैक के बारे में, तो नतीजा ये निकल के आया कि इस ट्रैक का सबसे पुराना वर्जन हमें मुसर्रत नजीर साहब की आवाज में सुनने को मिला था। पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदाई चिर वाले वेखदाई वे मेरा लौंग गवाचा। दोस्तों, अगले गाने के बारे में बात की जाए तो 1993 में हमें सोनू निगम साहब की आवाज में एक सुपर हिट ट्रैक सुनने को मिला था जिसका नाम था इश्क में हम तुम्हें। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट। इसी सेम ट्रैक को आज से सिर्फ 4 साल पहले फिर से रिक्रिएट किया गया सचिन टंडन की आवाज में। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट। लेकिन इस ट्रैक का ओरिजिनल वर्जन 1992 में अब्दुल्ला खान साहब की आवाज में रिलीज कर दिया गया था। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं।
तो दोस्तों अब हम इस लिस्ट के आखिरी ट्रैक पर पहुंच चुके हैं। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि नुसरत फतेह अली खान साहब की एक आइकॉनिक गाने को अभी आज से 6 दिन पहले ही कॉपी किया गया है, उसका कॉपीड वर्जन रिलीज किया गया है। ये गाना टी सीरीज की तरफ से आया है। इसमें हमें सलमान अली की आवाज सुनने को मिल रही है और तनिष्क बागशी ने इस ट्रैक को रिक्रिएट करा है, रीअरेंज करा है, रिप्रोड्यूस करा है और गाने का नाम है कहां का इरादा। है कहाँ का इरादा तुम्हारा सनम, किसके दिल को। मैं कॉपी वाले वर्जन के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि इनका रोज का है। इनकी तरफ से हमें हर रोज कुछ ना कुछ इस किस्म का देखने को मिलता रहता है। इस ट्रैक के ओरिजिनल क्रिएटर हैं लेजेंड नुसरत फतेह अली खान साहब। है कहाँ का इरादा तुम्हारा सनम, है कहाँ का। तो दोस्तों ये थे 14 ऐसे गाने, कहने के लिए 14 गाने हैं लेकिन हम 20 से ऊपर जा चुके हैं इस वीडियो में। फिर भी ये कुछ ऐसे फेमस इंडियन सॉन्ग्स हैं जो पाकिस्तान से कॉपी किए गए हैं। आपका क्या ओपिनियन है इन सभी ट्रैक्स के बारे में? अपना ओपिनियन हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी फिलहाल बहुत सी वीडियोस पे काम चल रहा है, उन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि हमारी मुलाकात बार बार हो सके, लगातार हो सके। बाय।